पैसा यह वही चीज है जो दुनिया को बदल देता है। लेकिन अजीब बात यह है कि लाखों लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। हम सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बस ज्यादा मेहनत करनी होगी या फिर किसी जादुई फॉर्मूला से अमीर बना जाता है। लेकिन असली राज मेहनत में नहीं बल्कि हमारे सोचने के तरीके में छुपा है। मॉर्गन हाउसल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि पैसा संभालना सिर्फ मैथ्स का खेल नहीं है, बल्कि ये तो मानसिकता का खेल है। और जिसने इस खेल को समझ लिया उसके लिए पैसा सिर्फ कमाने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि आजादी, शांति और बेहतर जिंदगी का रास्ता बन जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इस किताब के 20 सबसे बड़े पैसों के नियम समझेंगे जो आपकी सोच बदल देंगे और शायद जिंदगी भी। तो चलिए शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। कभी आपने किसी को लग्जरी कार चलाते देखा होगा और सोचा होगा कि वाह कितना अमीर है, लेकिन सच ये है कि उस कार पर खर्च हुआ पैसा वेल्थ नहीं है। वेल्थ तो वो है जो दिखाई नहीं गई, जो बची हुई है। कार इज जस्ट अ फैसिलिटी। मुझे याद है एक दोस्त डिजाइनर क्लोथ्स और गैजेट्स पर लाखों रुपए खर्च करता था। सबको लगता था कि वो बहुत रिच है, लेकिन जब एक इमरजेंसी आई तो उसके पास पैसे ही नहीं थे। तभी समझ आया कि वेल्थ दिखावे में नहीं होती, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में होती है। रूल नंबर 2, गेटिंग रिच वर्सेस स्टेइंग रिच। पैसा कमाना और पैसा संभालना दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे आप किसी लॉटरी विजेता की कहानी सुनिए, कुछ ही सालों में सब कुछ खत्म। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसा संभालना नहीं आता। तो इससे सीख ये मिलती है कि पैसा पाने के लिए आपको बोल्ड होना पड़ता है, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए सावधान यानी कॉशियस। सक्सेस का असली मतलब है अमीरी को बरकरार रखना, ना कि एक बार अमीर होना। रूल नंबर 3, कंपाउंडिंग इज मैजिक। जब मैंने पहली बार एसआईपी शुरू की थी तो रिटर्न इतने छोटे थे कि लगा क्या मजाक है, लेकिन आज 10 साल बाद जब मैं देखती हूँ तो वो छोटे छोटे पैसे एक बड़े फंड में बदल चुके हैं। कंपाउंडिंग शुरू में स्लो है, लेकिन धीरे धीरे वो मैजिक दिखाती है। जैसे वॉरेन बफेट की 99% वेल्थ उनके 50 साल के बाद बनी, क्योंकि उन्होंने पैसे को कंपाउंडिंग का वक्त दिया। रूल नंबर 4, सेव मनी नॉट फॉर ए रीजन। जैसे मैं पहले सोचती थी कि बचत किस लिए करूं, घर के लिए, गाड़ी के लिए, लेकिन कब कोई भी क्राइसिस आ जाए इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की। इसलिए हमेशा जरूरत से ज्यादा हमें बचत करनी चाहिए, क्योंकि क्राइसिस कब आ जाए ये कोई नहीं जानता। एक्स्ट्रा सेविंग्स का मतलब है एक्स्ट्रा पीस। रूल नंबर 5, लक और रिस्क दोनों को मानना जरूरी है। जैसे बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट से दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उनके दोस्त केंट इवांस भी उतने ही टैलेंटेड थे, पर एक एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। मींस सफलता में आपकी मेहनत तो होती है, लेकिन किस्मत और रिस्क भी उतने ही बड़े फैक्टर्स हैं, इसलिए इनको कभी इग्नोर ना करें। रूल नंबर 6, फ्रीडम इज ग्रेटर देन वेल्थ। कभी सोचा है आपने, अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन टाइम नहीं है तो क्या आप अमीर हैं? पैसे की असली ताकत फरारी खरीदने में नहीं है, बल्कि ये कहने में है कि आज मैं काम नहीं करना चाहता। मींस असली वेल्थ है फ्रीडम, अपनी मर्जी से जीने की आजादी। रूल नंबर 7, हर चीज का प्राइस होता है। मार्केट में हाई रिटर्न का मतलब हाई रिस्क है। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, इसलिए हर रिटर्न को उसका प्राइस चुकाना पड़ता है। वो प्राइस हो सकता है कभी कभी पेशेंस, कभी रिस्क, कभी आपकी रात की नींद और कभी कभी लॉस भी। इसलिए हाई रिटर्न पाने के लिए ये प्राइस पे करने के लिए हमेशा तैयार रहो। रूल नंबर 8, एनफ कहना सीखो। जैसे हर्षद मेहता, इनके पास सब कुछ था लेकिन कभी एनफ कहना नहीं आया, तो इसी नेवर इनफ दौड़ने ने इनका सब कुछ छीन लिया। तो आपको अपने लिए आपका इनफ सेट करना होगा। रूल नंबर 9, हर किसी की जर्नी अलग है। हर इंसान का पैसों के साथ रिश्ता उसकी अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बना है। कोई गरीबी से निकला है तो पैसा उसके लिए सुरक्षा है, कोई अमीर घर में पैदा हुआ है तो पैसा उसके लिए फ्रीडम है। इसलिए कभी भी दूसरों की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी को आंख बंद कर फॉलो मत कीजिए। रूल नंबर 10, यू विल चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे मेरे 20s में मैं लग्जरी चाहती थी, लेकिन 30s में फैमिली सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई। इसलिए हम बदलते हैं, हमारे गोल्स भी बदलते हैं, तो इन सब के अकॉर्डिंग हमारी इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जैसे रिलायंस ने भी यही किया, टेक्सटाइल से स्टार्ट किया और आज टेलीकॉम, रिटेल तक एक्सपेंड कर रहे हैं।
रूल नंबर 11, रूम फॉर एरर। जैसे एयरप्लेन में हर सिस्टम का बैकअप होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी क्रैश कर सकती है। उसी तरह फाइनेंस में भी सेफ्टी चाहिए, तो इसके लिए हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखनी चाहिए। मींस अगर इनकम कम हो तो भी खर्च चल सके। रूल नंबर 12, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। जैसे इनकम बढ़ी तो लोग कार बदल लेते हैं, घर बड़ा कर लेते हैं, लेकिन वेल्थ वहीं खत्म हो जाती है। इनकम बढ़े तो सेविंग्स बढ़ाओ, ना कि खर्च। रूल नंबर 13, ग्रेटेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज कंट्रोल। तो फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए अपने आप को इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचाओ। कोई भी गैर जरूरी चीज मत खरीदो, जरूरत और इच्छा में फर्क समझो। रूल नंबर 14, ऑलवेज रिले ऑन फैक्ट्स। लोग अक्सर नंबर्स नहीं, स्टोरीज से इम्प्रेस होते हैं। जैसे हमें भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय डेटा से ज्यादा स्टोरी याद रहती है, इसलिए खुद को स्टोरीज से बचाइए, फैक्ट्स के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। रूल नंबर 15, डोंट फॉलो द क्राउड। जैसे बिटकॉइन की दौड़ में लाखों लोग बिना सोचे समझे कूद पड़े और अपना सब कुछ गंवा बैठे, तो भीड़ हमेशा सही नहीं होती। इसलिए क्राउड को फॉलो करने की बजाय अपनी रिसर्च पर भरोसा करो। रूल नंबर 16, ऑप्टिमिज्म वर्सेस रियलिज्म। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर गया है, ये ऑप्टिमिज्म है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्रैशेस आते हैं, ये रियलिज्म है। तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर ना तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है और ना ही बहुत ज्यादा रियलिस्टिक। वो दोनों को बैलेंस करके प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है। रूल नंबर 17, हैप्पीनेस इज ग्रेटर देन रिचनेस। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि रिचेस्ट मैन होना मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि आप मीनिंगफुल काम करें और खुश रहें। पैसा जरूरी है, लेकिन हैप्पीनेस एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए। रूल नंबर 18, ऑलवेज एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। कोविड-19 ने सिखा दिया कि दुनिया कितनी अनिश्चित है, इसलिए स्मार्ट वही है जो इस तरह की अनसर्टेनिटीज के लिए तैयार रहता है। तो डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना सीखो, जैसे कुछ अमाउंट गोल्ड में, कुछ रियल एस्टेट में, तो कुछ स्टॉक्स में, और स्टॉक्स को भी सेक्टर वाइज डिवाइड करो। रूल नंबर 19, कंपैरिजन की रेस में शामिल मत करो खुद को। सोशल मीडिया पर देखकर लगता है कि सब अमीर हो रहे हैं, बस हम ही पीछे हैं, लेकिन कंपैरिजन से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है। आपको सिर्फ अपनी जर्नी पर फोकस करना है, अपने गोल्स से खुद को कंपेयर करें, ना कि दूसरे की जिंदगी के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 20, मनी इज जस्ट ए टूल। याद रखो, पैसा जिंदगी का मकसद नहीं है, ये तो बस एक टूल है जिससे आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, अपनों का ख्याल रख सकते हो और आजाद जिंदगी जी सकते हो। तो ये थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 20 सबसे गहरे लाइफ लेसन्स। अगर आप इनको अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपको दे जाएगा सुकून, आजादी और खुशहाली। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। व याद रखें, वेल्थ नंबर्स में नहीं, आपकी सोच में है। धन्यवाद।